जय श्री कृष्ण दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल व्रत कथा और कहानी में स्वागत है। मैं आज आपके सामने श्रीमद् भगवत गीता का 9वां अध्याय तथा 9वें अध्याय का महत्व लेकर आई। कहा जाता है कि श्राद्ध पक्ष में हमारे पितरों को उनकी आत्मा की शांति के लिए तथा उन्हें मोक्ष प्राप्ति के लिए 9वें अध्याय को पढ़ना तथा सुनना चाहिए। चलिए मैं आज आपको 9वें अध्याय को सुनाती हूँ। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तुम में ईश्वर नहीं है, इसलिए यह अति गुप्त शास्त्रीय ज्ञान और अनुभव मैं तुमसे कहता हूँ। इसे जानकर तुम्हारा अशुभ नहीं होगा। यह ज्ञान सब विद्यानों में श्रेष्ठ तथा गोपनीयों में गुप्त तथा परम पवित्र उद्धम प्रत्यक्ष फल वाला और धर्मयुक्त है। साधन करने में बड़ा सुगम और नष्ट नहीं होता है। परमात्मा, इस धर्म पर जो श्रद्धा नहीं रखते हैं वे मुझे नहीं पाते हैं और इस मृत्यु युक्त संसार में बार बार लौट कर आते हैं। मैं अव्यक्त हूँ और मैंने ही यह जगत प्रकट किया है। सब प्राणी मुझ में स्थित हैं, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। मुझ में भूत भी नहीं है। मेरा वह ईश्वरीय कर्म देखो जिसमें मेरी ही आत्मा सब भूतों का पालन करती हुई भी निमित्त नहीं है। जिस प्रकार सर्वस्व बहने वाली महान वायु समस्त आकाश में व्यक्त है, उसी प्रकार समस्त भूत मुझ में है, ऐसा मानो। हे कौतन्य, सभी जीव कल्प के अंत में मेरी प्रकृति में आ मिलते हैं और कल्प के आरंभ में उनको फिर उत्पन्न करता हूँ। अपनी प्रकृति का आश्रय लेकर उनके गुण व स्वभाव वाले समस्त भूत वर्ग को मैं बारंबार उत्पन्न करता हूँ। धनंजय, मेरे ये कर्म मुझे नहीं बांधते, क्योंकि मैं उदासीन की तरह इसमें आसक्त नहीं हूँ और स्थिर हूँ। मैं अध्यक्ष होकर प्रकृति द्वारा चराचर जगत को उत्पन्न करता हूँ। ये पार्थ, इसी कारण जगत बनता और बिगड़ता रहता है। मूर्ख लोग मेरे परम स्वरूप को नहीं जानते कि मैं समस्त चराचर का स्वामी हूँ। वे मुझको मनुष्य जानकर मेरी अवहेलना करते हैं। वे उनकी आशा व्यर्थ, कर्म निष्फल, ज्ञान निरर्थार्थ, चित्तभ्रष्ट हैं। वे उस असुरी प्रकृति के वश में हैं जो मोह को उत्पन्न करती है। पार्थ, वे की जन देवी प्रकृति में स्थित हैं। वे सब संसार को आदि अविनाशी जानकर अनंत मन से भजते हैं। दृष्टिवर्ती सदा मेरा यत्न पूर्वक कीर्तन करते हैं, नमस्कार करते हैं और भक्ति पूर्वक मेरी उपासना करते हैं। कोई ज्ञान योग से पूजन करते हैं हुए उपासना करते हैं, तो कोई एकत्व से, कोई पृथकत्व से और कोई मुझे अनेक रूप वाला विश्व रूप मानकर उपासना करते हैं। श्रोता यज्ञ में, स्मृति यज्ञ में भी मैं हूँ, पितृ यज्ञ में भी मैं हूँ, औषधि मंत्र होम का साधन धृत अग्नि और होम में भी मैं ही हूँ। इस जगत का माता पिता, धारण करता पितामह जानकर योग्य पदार्थ ओंकार, ऋषिवेद, सामवेद और यजुर्वेद में भी मैं ही हूँ। गति पालन करता प्रभु, साक्षी, निवास स्थान, रक्षक, मित्र, उत्पन्न करने वाला, संहार कारक, आधार, प्रलय स्थान और अविनाशी बीज में भी मैं ही हूँ। सूर्यदेव से तपता हूँ, मैं ही वर्षा को रोकता हूँ, मैं ही कराता हूँ तथा हे अर्जुन, मैं ही अमृत तथा मृत्यु भी मैं ही हूँ और सत असत में भी मैं ही हूँ। तीनों वेदों के ज्ञाता, सोम पीने वाले, पाप रहित, यज्ञ द्वारा मेरी पूजा करने वाले स्वर्ग चाहते हैं और इंद्र के पुण्य लोक में पहुंचकर स्वर्ग में देवताओं के तुल्य दिव्य सुख भोगते हैं। वे उस विशाल स्वर्गलोक में सुख भोगकर पुण्य के क्षीण होने पर फिर मृत्युलोक में आते हैं। इस प्रकार तीनों वेदों के यज्ञादिक धर्मों का पालन करने वाले, भोग की इच्छा रखने वालों का आवागमन होता रहता है। जो अन्याय भाव से चिंतन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, उन नित्य योगियों के योगक्षेम अर्थात जीवन भोजनाक्षत से इनकी रक्षा करता हूँ। हे पार्थ, जो दूसरे देवताओं के भक्त और श्रद्धा से उन्हें पूजते हैं, वे मेरा ही पूजन करते हैं, परंतु यह विधि पूर्वक पूजन नहीं है। सब यज्ञों का भोक्ता और स्वामी मैं ही हूँ। जो मेरे व्रत को नहीं जानते, वे आवागमन से नहीं छूटते हैं। देवताओं को पूजने वाले देवलोक को प्राप्त होते हैं, पितरों के पूर्वज पितृलोक को जा पाते हैं। यज्ञ देवों के पूजक
पुजारी यज्ञलोक को जाते हैं और मेरा पूजन करने वाले मुझे प्राप्त करते हैं। भक्ति के पात्र पुष्प, फल या जल जो भी मुझको अर्पण करता है, उस शुद्ध अंतकरण वाले प्राणी के भक्ति से दिव्य हुए पदार्थ को मैं बड़ी प्रशंसा से ग्रहण करता हूँ। हे पार्थ, जो तुम करते हो, खाते हो, तप करते हो, वह मेरे अर्पण करो। ऐसा करने से कर्म बंधन रूप शुभ अशुभ फलों से मुक्त हो जाओगे और संन्यास योग से युक्त या मुझको अवश्य पाओगे। मैं समस्त भूत के समान हूँ, ना कोई मुझे अप्रिय है ना प्रिय है। जो कोई मुझको भक्ति से भजता है वह मुझ में और मैं उनमें हूँ। यदि कोई दुराचारी भी हो और अन्याय भाव से मेरा भजन करे, उनको मैं साधु ही मानता हूँ, क्योंकि मुझ में उत्तम मार्ग ग्रहण किया है। वह शीघ्र ही धर्मात्म हो जाता है, चिर स्थायी शांति को पाता है। हे अर्जुन, यह निश्चय करके जानो कि मेरा भक्त कभी नाश को प्राप्त नहीं होता। हे पार्थ, मेरा आश्रय पाकर नीचे कुल में उत्पन्न स्त्रियां, वैश्य और शूद्र भी उत्तम गति को पाते हैं। फिर जो पुण्यवान भक्त, राजीव और ब्राह्मण हैं, उनकी तो बात ही क्या है। अतः इस नाशवान और दुख से भरे संसार में जन्म पाकर तुम मेरा ही भजन करो और मुझ में ही मन लगाकर मेरी भक्त बन जाओ। फिर मुझे नमस्कार कर मुझ में ही लीन रहकर मुझे ही लय हो जाओ। मुझ में लीन रहकर मुझ में ही लय हो जाओ। ऐसा है इसका महत्व। चलिए अब जानते हैं इसका महत्व। 9वें अध्याय का महत्व। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी जी, दक्षिण देश में एक भाव सुशर्मा नामक शूद्र रहता था। वह बड़ा पापी और मांस मंद्र आहारी था। जुआ खेले, चोरी करे, पर स्त्री रमण करे। एक दिन मंदिरा पीने से तिसकी तेज छूट गई और मरका प्रेत बनकर एक वृक्ष पर बैठ गया। एक ब्राह्मण भी उसी नगर में रहता था। दिन को भिक्षा मांगकर स्त्री को ला देवे। स्त्री उसकी बड़ी कलहीन थी। समय पाकर उन दोनों ने प्राण त्यागे। वह दोनों मरका प्रेत हुए। वह भी उस वृक्ष के नीचे आकर रहने लगे जहाँ प्रेत रहते थे। वहाँ रहते रहते कुल काल व्यतीत हुआ। तब एक दिन उनकी स्त्री विसाचिनी ने कहा, पुरुष विसाच, तुमको कुछ पिछले जन्म की खबर है? तब विसाज ने कहा, खबर है, मैं पिछले जन्म में ब्राह्मण था। तब विसाजनी ने कहा, तूने पिछले जन्म में क्या साधना की थी, तुझे खबर है? तब उस विसाज ने कहा, मैंने पिछले जन्म में एक ब्राह्मण से अध्ययन सुना था। तब फिर विसाजनी ने कहा, तूने और कौन सी साधना की थी? तब वह ब्राह्मण कौन था और वह आध्यात्मिक कर्म कौन सा था जिसके सुनने से तुझे पिछले जन्म की खबर है? विसाज ने कहा, मैंने और कोई पुण्य नहीं किया, केवल गीता जी का श्लोक का श्रवण किया है। उनका प्रयोजन किया है कि एक समय अर्जुन ने श्री कृष्ण से 3 बातें पूछी थी जो गीता के 9वें अध्याय में लिखी है। वह तीनों बातें विसाजनी ने विसाज से श्रवण करी। इन बातों के सुनते ही एक और प्रेत उस वृक्ष से निकलकर उसने कहा, अरे विसाचिनी, यह 3 बातें फिर से कहो जो अभी सुन नहीं रही थी। विसाचिनी ने कहा, तू कौन है? मैं तुझे नहीं जानती हूँ। मैं अपने पति से पूछती हूँ, वह कर्म कौन सा था जिससे पिछले जन्म की बात याद रही। तब उसके पति ने पुनः 3 बातें सुनाई, जिसके सुनते ही वह तीनों प्रेत योनि से छूटकर देवते ही धारण कर विमानों पर बैठ वैकुंठ को गए। श्री भगवान बोले, हे लक्ष्मी, यह है 9वें अध्याय का महत्व। जैसे भगवान ने सब पितरों को, सब प्रेतों को देवलोक में भेजा, ऐसे ही हमारे पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति हो। जय श्री कृष्ण।